children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi children, and as you can see in front of your screen, we are teaching you from Kota. Kota के ही level का education हम लोग आपको provide करें because we are teaching from Kota itself. So all the courses that you can see in front of you, we are giving you video lectures of all those. 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 school level examination. So you can see all that in front of you children. And आज का जो लेक्चर है that is geometry and mensuration में हम लोग circles करेंगे. Circles का एक चैप्टर एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके थे जिसके अंदर हमने बहुत सारी theorems डिस्कस करी थी. एंड आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल्स के ऊपर ही जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर. एंड दिस इज आवर सुपर ऑसम टीम चिल्ड्रन और हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं. आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस तरह से उनको गो थ्रू कर लीजिएगा चिल्ड्रन. एंड दिस इज मी चिल्ड्रन, आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग एन एमटीसी प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स चिल्ड्रन. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. इसमें क्लास वाइज इट इज़ मेंशन एंड आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन करना है. तो यहाँ पे जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा. आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा इस तरह से बिकॉज अपडेट मिलता रहेगा. नोटिफिकेशन हम लोग हर क्लास के पहले देते ही रहेंगे. तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी क्लास में एंटर हो जाना है, यानी कि एंटर एज एन वर्चुअली like in the video lecture, right? This is our website children, talkingtextbooks.in. तो यहाँ पर आपको पैकेजेस दिख जाएंगे 9,000, 3,500 दो पैकेजेस हैं. This is an example for 6th, same is for 7th and 8th as well. So AB live आप कोड यूज करेंगे, AB live, so you get 30% of discount and 9,000 वाला पैकेज is going to be of 6,300 and 3,500 वाला 2,450 में हो जाएगा children. And 6,300 is the complete package जिसमें you'll be getting the study material as well as the test series for whole year. And if you do not require the study material तो आप second package opt कर सकते हैं जिसमें test series होंगी children. And again I keep telling you bi-weekly quizzes are there which are for free. They are of Olympiad level and on Talking Textbooks platform. Talking Textbook का जो website है children वहीं पर ही आपको bi-weekly quizzes मिल जाएंगे. एंड स्टिल कुछ क्वेरीज है आपकी, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं चिल्ड्रन 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट? सो लेट्स टेक दिस प्रॉमिस एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे ऑन सर्कल्स. Let's start children. This all we have already studied, right? ये सब कुछ हम लोग already पढ़ चुके हैं. So we'll move directly on our lecture for ये सब children parallelograms and all these things we have already studied. Yes, lecture last lecture में हमने कुछ circles पढ़े थे children. एंड इनकी जो थ्योरम्स थी आज हम सर्कल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर? लेट्स डू इट देन. चलो सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज चिल्ड्रन, आज ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. So question number 1 is the radius of a circle. The radius of a circle is 13 centimeter. The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord and the length of one of its chords, is 10 centimeter.
Find the distance of the chord from the center. Find the distance of the chord find the distance of the chord from the center. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर. सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल एंड रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर. तो थोड़ा हमें क्लियर होता जाएगा. लेट्स से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया. अब इसके अंदर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है चिल्ड्रन? 13 सेंटीमीटर है ना. And the length of one of its chord is 10 centimeter. Let's say this is 10 centimeters. ठीक है. अब find the distance of the chord from the center. So ये मान लो A है, this is B, and ये यहाँ पे intersect कर रहा है, let's say L point पर. ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है चिल्ड्रन? OL का distance, मतलब measurement of OL. राइट. तो अपन ये कैसे निकालेंगे? नाउ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. सी, ए बी अपना कॉर्ड है, लेट्स से ए बी है ना. ए बी अपना कॉर्ड हो गया ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर ओ है. रेडियस अपना 13 सेंटीमीटर हो गया एंड जो कॉर्ड है, कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर. अब अपन क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं चिल्ड्रन. एक परपेंडिकुलर, क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहा है. ऑब्वियसली वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया OL. तो OL क्या हो गया? OL इज परपेंडिकुलर टू AB. राइट. अब नाउ वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये हमने पढ़ा है. जो प्रॉपर्टीज अपन ने जो थ्योरम्स पढ़ी थी, तो अपन को पता है कि भाई इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को. तो इससे मैं क्या कह दूंगी? दैट AL इज इक्वल्स टू BL. AL और BL आपस में क्या हो गए चिल्ड्रन? बराबर हो गए. तो अब सिंस AB ये किसके बराबर है? AL और BL अगर बराबर हो गए तो ये किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के. हाफ ऑफ AB के बराबर है भाई. सिंस दीज टू आर इक्वल, तो AB टोटल कितना है चिल्ड्रन? 10. तो ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5. क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? मतलब 5 सेंटीमीटर्स. अब तो मुझे क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. सो इन ट्राइंगल OAL जो राइट ट्राइंगल है, उसमें OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OL स्क्वायर एंड प्लस AL स्क्वायर. राइट. डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको निकाल सकते हैं. सो OL मेरा कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? OL विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर. सो हाउ मच इज गोइंग टू बी? OA is 13. सो 13 का स्क्वायर इज 169 minus AL is 5 centimeter. So 5 centimeter means 25. How much does this give me? This gives me 144. So OL children कितना आ गया मेरा? OL comes out to be 12 centimeters. OL कितना आ गया children? 12 centimeters. Clear है? Is this clear children? Copy it down. फिर अपन next question करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? इन फिगर 16 पॉइंट सॉरी नॉट 16 इन फिगर इन द गिवन फिगर सॉरी not the 16th figure, in the given figure. O is the center of the circle of radius 5 centimeter. O is the center of circle
of radius 5 centimeter. OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB. OQ is perpendicular to CD. AB is perpendicular to CD. AB is equals to 6 centimeters. And CD is equals to 8 centimeters. Determine PQ. PQ find out करना है. Let me draw the diagram now. इस तरह से एक सर्कल बनाया हुआ है. Then there is this AB which is there, A, B. Then there is this second which is C, D, and there is a perpendicular drawn from O, right? This is perpendicular, this is also perpendicular, right? So this says O is the center of the circle of radius 5 centimeter. मतलब OP, sorry, this is not OP, मतलब जो radius है that is 5 centimeter. मतलब radius अगर मैं बनाना चाहूँ children, let me draw the radius. मतलब ये radius अगर मैंने बनाया, so this is 5 centimeter and this is also 5 centimeter, right? This is also 5 centimeter and this is also 5 centimeter. Now ये तो एक बात हो गई. And OP, so this is OP, let me name it. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. This we can see. AB is parallel to CD. AB और CD parallel हैं आपस में. AB is equal to 6 centimeter. AB पूरा 6 centimeter दे रखा है. CD पूरा हमें दे रखा है 8 centimeter. Determine PQ. So हमें basically ये वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू, ठीक है, PQ. So this is easy. Obviously हम पहले क्या करेंगे? See, AP, children understand. AP is equals to PB. AP और PB बराबर है. क्यों? अभी हमने देखा कि a perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. This we know. So AP equals to PB equals to half of AB हो गया. तो AB already मुझे कितना गिवन है? 6. तो मतलब 1/2 into 6 that is 3 centimeters. तो AP मुझे पता लग गया 3 centimeters है. AO I already know is 5 centimeters. तो मैं OP आसानी से निकाल सकती हूँ चिल्ड्रन. इन ट्राइंगल AOP, अगर मैं ट्राइंगल AOP की बात करूँ चिल्ड्रन, तो मैं OP बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ. क्यों? सेम वेज पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन. OP तो कितना हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर. That will be how much? That is going to be OA कितना है चिल्ड्रन अपना? OA is 5, given as 5 centimeter, right? तो ये कितना हो जाएगा? 5 centimeters मतलब 25. OA is 5, that is 25. And AP is 3 centimeters, right? 3 centimeters minus 9. So that comes out to be OP is equals to √16. तो ये हो गया 4 centimeters. तो OP मुझे पता लग गया कितना है? 4 centimeters है. Next again अब हम ट्राइंगल CQO की बात करते हैं. CQO में चिल्ड्रन CQ is how much? CQ is equals to QD is equals to half of CD. सेम लॉजिक से. तो हाफ ऑफ CD का मतलब क्या होगा? CD कितना है अपना? 8 सेंटीमीटर्स, मतलब 4 सेंटीमीटर्स हो गया है. CQ कितना हो गया चिल्ड्रन? 4 सेंटीमीटर. तो अब हम सेम चीज इसमें भी अप्लाई करते हैं. इन ट्राइंगल
सो OC is already given to us, that is 5 centimeters, ये हमें given है. And CQ is also given to us as 4 centimeter, तो हमें OQ फाइंड करना है. सेम लॉजिक से अपन OQ भी फाइंड कर देंगे. सो OQ is equal to अंडर रूट ऑफ CO का होल स्क्वायर माइनस CQ का होल स्क्वायर, which will be how much? CO is how much? CO is 25, राइट. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. माइनस CQ कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर. सो 4 4 इज 16. सो OQ चिल्ड्रन कितना आ गया? 9, which is 3 centimeters, राइट. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है. सो PQ इज एक्चुअली नथिंग बट PO minus QO. PO minus QO. So PO is how much? 4 centimeter minus QO is how much? 3 centimeter. So 4 minus 3 is 1 centimeter. So PQ कितना आ गया चिल्ड्रन? आंसर कितना आ गया मेरा? 1 centimeter. क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? सो एक बार नोट कर लो चिल्ड्रन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट करें चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट सेज in figure OD is perpendicular to the chord. OD is perpendicular OD is perpendicular to the chord AB of a circle whose center is O, if BC is a diameter, show that CA equals to twice OD. CA equals to twice OD. क्लियर है चिल्ड्रन? सो इन फिगर जो हमें दिया हुआ है, OD is perpendicular to chord AB. Let me draw the figure first. So ये हमने बनाया. अब this is of a circle whose center is O. ठीक है, O एक सेंटर है, O सेंटर है. If BC is the diameter, BC diameter मतलब डेफिनेटली वो इससे पास कर रहा है, OC से पास कर रहा है. So let us draw a diameter. This is BC एंड ये O सेंटर है मेरा. ठीक है, इससे पास कर रहा है. एंड OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB. ठीक है, एक कॉर्ड बनाई हमने AB. यहाँ पे this is AB and OD is perpendicular to AB. Fine.
OD is perpendicular. See, OD is perpendicular to a chord AB of a circle whose center is O. If BC is the diameter, show that CA. Show that. Just a second. Show that CA is equals to twice OD. ठीक है, CA is equals to twice OD हमें देखना है. So let's see this कि कैसे होगा ये चिल्ड्रन. CA equals to twice OD. So अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सी OD is perpendicular to AB. So D is the midpoint. D midpoint है AB का, right? See, again the same thing. Perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord. To a chord bisects the chord. So D is the midpoint. D is the midpoint of AB. AB का midpoint है D चिल्ड्रन. ठीक है. So ये एक चीज तो हमें पता लग गई. Also O is the center. So it is the midpoint of BC. O center है चिल्ड्रन. O सेंटर है और उससे कॉर्ड एक डायमीटर पास हो रही है. सो O C BC इज द डायमीटर. BC डायमीटर है और वो O से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज व्हाट, ये एक रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, तो रेडियस आपस में इक्वल होते हैं. तो दैट मीन्स O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC. O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट. तो अब चिल्ड्रन ध्यान से देखो इस चीज को कि कैन आई से दैट OD इज परपेंडिकुलर टू AC. OD इज परपेंडिकुलर टू AC. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई D इज ऑल्सो मिड पॉइंट. D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB. O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो मिड पॉइंट है अगर ये इन दोनों के, तो इसका मतलब ये AC के क्या हुए, इन ट्राइंगल. इफ आई से दिस, इन ट्राइंगल ABC. अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, सो सिंस D and O are the respective midpoints. midpoints हैं ये अपनी अपनी लाइंस के, तो क्या मैं इससे बोल सकती हूँ कि DO is parallel to AC. ये दोनों आपस में इक्वल है. 90 डिग्री भी 90 डिग्री होगा, राइट. मतलब लाइक मिड पॉइंट है तो नॉट if this is 90 degree, this is also going to be 90 degree. ये जो भी एंगल होगा वो ये हो जाएगा, राइट. they are parallel. So अब इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर DO पैरेलल है AC के, then if you remember the midpoint theorem, अगर आपको midpoint theorem याद हो तो इससे क्या हो जाएगा, OD will be equal to half of AC. If you remember the midpoint theorem, that the line segment joining the midpoints, the line segment joining the midpoints, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, of two sides of a triangle is half the third. राइट. मिड पॉइंट थ्योरम होती थी. मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ते थे हम लोग कि OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. तो इस तरह से अपन क्या कह देंगे, देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू ट्वाइस OD. क्लियर है चिल्ड्रन, प्रूव हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says, in an equilateral triangle, prove that
prove that centroid and center of the circumcircle, prove that centroid and center of the circumcircle and center of the circumcircle, centroid and center of the circumcircle coincide. ठीक है. अब इसमें कुछ चीजें जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, अगर याद हो तो इट इज वेरी गुड. सी, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ सर्कमसर्कल चिल्ड्रन? सर्कमसर्कल इज अ सर्कल जिसके ऊपर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, राइट? मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई कर रहे हूँ उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दैट इज नोन एज अ सर्कमसर्कल. तो अब लेट मी टेल यू, मतलब अब देखो वो क्या बोल रहा है. एक तो सेंट्रॉइड पूछ रहा है और एक इस सर्कमसर्कल का सेंटर पूछ रहा है. अब सर्कमसर्कल बेसिकली क्या है चिल्ड्रन? सर्कमसर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कमसर्कल. तो सेंटर ऑफ सर्कमसर्कल is nothing but point of intersection of circumcenter. इंटरसेक्शन ऑफ, या आप ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इस तरह से मैं लिख देती हूँ इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of a triangle, या जैसे हम सर्कम सेंटर भी बोलते हैं चिल्ड्रन, राइट? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, जिसे हम सर्कम सेंटर भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज चिल्ड्रन सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल एज वेल, राइट? तो अब ये क्या बोल रहा है? ये अपने को क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जो मीडियन, जो सेंट्रॉइड है. अच्छा, अब सेंट्रॉइड क्या होता है चिल्ड्रन? सेंट्रॉइड is the point of intersection of all the medians of a triangle. ठीक है. सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है चिल्ड्रन जहां पे ट्रायंगल के जो मीडियंस है वो मीट करें, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड. और जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करें, दैट इज नोन एज सर्कमसेंटर. ठीक है. और सर्कमसर्कल आप समझ ही गए क्या होता है. तो सर्कमसर्कल और ये दोनों एक ही चीज होती है चिल्ड्रन. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ मीडियन. सबसे पहले अपन मीडियन बना लेते हैं. एक ट्रायंगल लिया अपन ने ए, बी और सी. ठीक है. अब इसमें अपन मीडियन बना लेते हैं. एक मीडियन. अब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है चिल्ड्रन. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो मैं triangle ABC is an equilateral triangle. ये ध्यान रखना है अपने को, is an equilateral triangle. ये मुझे given है. ठीक है. This is given to me. Now ABC में मीडियन हमने ड्रॉ किया है एक AD, राइट? तो अब मीडियन क्या करता है चिल्ड्रन? इफ यू रिमेम्बर, मीडियन क्या करता है? इट बाइसेक्ट्स. इट लाइक मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट joining a vertex and bisecting the line segment opposite to it. इस लाइन सेगमेंट को, वो सामने वाली लाइन सेगमेंट को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है. सो BD विल बी इक्वल टू DC, राइट चिल्ड्रन? सो मतलब BD और DC आपस में बराबर हो गए. बाकी के जो मीडियंस हैं उनको भी हम बना लेते हैं. लेट्स ड्रॉ द अदर मीडियंस एज वेल. दिस एंड दिस. जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपर बना देती हूँ. इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लेट्स नेम इट एज G.
दिस पॉइंट एज जी, जहां पे मीडियंस मीट कर रहे हैं. ठीक, तो चिल्ड्रन ए डी, अच्छा दिस इज E, let's say this is E and this is F. So AD, BE and CF are the medians. ठीक है, are the medians children. जो हमें गिवन ट्रायंगल है उसके मीडियंस हैं. एंड सेंट्रॉइड इज G. सेंट्रॉइड चिल्ड्रन इज G here. क्लियर? अब क्या करना है अपने को, समझो. सी angle B and angle C. Let me take a different color pen. Now in triangle BEC, अब triangle BEC को consider करो children. Triangle BEC, in triangle BEC and triangle CF या BFC, राइट. BEC एंड BFC, इन दोनों ट्राइंगल्स में चिल्ड्रन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. एंगल B और एंगल C कितना होगा, इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. कैसे? ये 60 डिग्री क्यों हुआ चिल्ड्रन? बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये लिखा हुआ ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो B और C दोनों एंगल कितने हुए, 60 डिग्री हुए, राइट. 60 डिग्री हुए. एंड ऑफ कोर्स BC इज इक्वल्स टू, लाइक BC इज कॉमन, है ना. मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ चिल्ड्रन, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रही हूँ, राइट. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रही हूँ. तो मैंने एक तो बता दिया कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज 60 डिग्री ईच. एंड BC इज इक्वल्स टू BC, दैट इज कॉमन, राइट. BC इज इक्वल्स टू BC इज कॉमन गिवन. एंड BF is equals to CE. BF is equals to CE. वो क्यों है? This BF is equals to CE. BF is equals to CE. अब BF equals to CE क्यों है वो मैं बताती हूँ. See children, AB is equals to AC. AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं. क्यों बराबर है? बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC है, राइट. एंड आई टोल्ड यू दैट CF एंड BE आर मीडियंस. CF चिल्ड्रन मीडियन है. CF इज मीडियन ऑफ AB एंड BE इज मीडियन ऑफ AC. तो मीडियन क्या करते हैं, वैसे करते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट. मतलब BF इज इक्वल टू AF एंड CE इज इक्वल टू AE. क्लियर है चिल्ड्रन? सो अगर मैं लिखूं AB इक्वल टू AC और मैं लिखूं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB इज BF और हाफ ऑफ AC क्या है, EC. तो इसलिए मैंने यहां से लिख दिया BF इज इक्वल टू CF सिंस दे आर मीडियंस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर? यहां से क्लियर हो गया चिल्ड्रन कि मैंने ये कैसे लिख दिया. तो अब इसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन व्हाट कैन आई से, दैट दीज टू ट्राइंगल्स, triangle BFC is congruent to triangle CEB, right? BFC and CEB. By which criteria children? किसी ना किसी क्राइटेरिया से तो हो ही रहा है. बताओ किससे हो रहा है? दिस इज साइड, एंगल, साइड. ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं. अब इससे मुझे ऑब्वियसली CPCT की जरूरत है. CF इज इक्वल्स टू AD. अब इससे मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, दैट CF इज इक्वल्स टू AD. सॉरी, नॉट CF इज इक्वल्स टू AD. CF और AD तो अलग अलग ट्राइंगल्स के हुए. मैंने ट्राइंगल कौन से प्रूव किए, BFC एंड CFE. तो BE और CF, BE एंड CF, यस, BE और CF दोनों इक्वल हो गए. दैट इज बोथ द मीडियंस. मतलब BE इज इक्वल्स टू CF हो गया. BE इज इक्वल्स टू CF हो गया.
बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि दोनों मीडियंस इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, राइट। अब सिमिलर वेज में मैं और क्या क्या प्रूव कर सकती हूँ? सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल्स लेती हूँ, अब अगर मैं ट्राइंगल्स लेती हूँ सी ए एफ, देखो ये वाला ट्राइंगल सी ए एफ और बी ए ई, राइट। सी ए एफ, सॉरी नॉट सी ए एफ, लेट मी राइट इट। सिमिलरली ट्राइंगल सी ए एफ को मैं कॉन्ग्रुएंट अगर मैं प्रूव करती हूँ सी ए एफ एंड सी ए डी से, अच्छा ओके गॉट इट। देखो सी ए एफ और सी ए डी, राइट। मतलब पहले मैंने इसको लिया चिल्ड्रन और इसको, अब मैं ले रही हूं दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, क्लियर चिल्ड्रन। इस तरह से मैं इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई विल हैव ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ सी पी सी टी, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? सी दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो मैं इससे क्या कह सकती हूँ? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, राइट। सो अब हमें क्या प्रूव करना है चिल्ड्रन? अगर मैं इन तीनों का 2/3 लूं, अगर मैं इन तीनों का 2/3 लूं, 2/3 ऑफ ए डी, 2/3 ऑफ बी ई एंड 2/3 ऑफ सी एफ, तो मुझे कितना मिलेगा? 2/3 ऑफ ए डी कितना होगा चिल्ड्रन? ए जी, जी ए मतलब बेसिकली जी ए हो जाएगा, जी ए। 2/3 ऑफ बी ई कितना होगा? 2/3 ऑफ ए डी इज जी ए, 2/3 ऑफ बी ई, 2/3 ऑफ बी ई इज जी बी एंड 2/3 ऑफ सी एफ, 2/3 ऑफ सी एफ क्यों होगा? क्या होगा चिल्ड्रन? जी सी, राइट। तो मतलब जी बिकम्स द, जी इज द इक्विडिस्टेंस, जी इक्विडिस्टेंस हो गया, तो जी क्या हो गया चिल्ड्रन? सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर, राइट। जी क्या हो गया चिल्ड्रन? सेंटर ऑफ द, या जी बिकम इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, राइट। जी क्या हो गया? यहां पे लिख देती हूं मैं पर, जी इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है चिल्ड्रन? आया समझ में? आया समझ में चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज two circles whose centers are O and O dash. Two circles whose centers are O and O dash intersect at P.
intersect at P. Through P, a line L parallel to O dash, intersecting the circles at C and D is drawn. Prove that CD is equals to twice O dash. ठीक है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम नाउ. अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन. क्या बोल रहा है ये? टू सर्कल्स whose center are O and O dash intersect at P. अच्छा, दो सर्कल हैं. ठीक है, अभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर. दिस इज इंटरसेक्टिंग एट P. टू सर्कल्स whose center are O and O dash. ठीक है, इंटरसेक्ट एट P. थ्रू P a line L is parallel to O dash. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक O लिखा और इसी से एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं which is centered to this, that is O dash. और यहाँ से एक लाइन है जो पैरेलल है किसके? थ्रू P a line L parallel to this, मतलब O dash से एक लाइन that is L. इसको लंबा अपन ड्रॉ कर देते हैं. राइट, दिस इज अ लाइन L which is parallel to O dash. राइट, तो अब ये क्या बोल रहा है? इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट C and D. ठीक है, C और D लाइन पर ये इंटरसेक्ट कर रही है. प्रूव दैट CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस O dash. अच्छा, ये प्रूव करना है अपने को. तो अपन क्या करते हैं? वील डू वन थिंग. इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है चिल्ड्रन कि अपन इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. मतलब एक लाइन OA परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं CP पर, और एक मतलब CP का लाइन L पर, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं ऑन लाइन L. राइट, लेट अस नेम इट एज B. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन अपन ने कंस्ट्रक्शन क्या किया? व्हाट कंस्ट्रक्शन वी डिड हियर वाज ड्रॉ OA perpendicular to L and O dash B perpendicular to L. ठीक है, OA perpendicular to L ड्रॉ किया और O dash B perpendicular to L ड्रॉ कर दिया. नाउ OA अगर परपेंडिकुलर है L के, OA अगर मैं बोल रही हूँ परपेंडिकुलर टू L है, तो इसका मतलब OA परपेंडिकुलर है CP के भी, OA परपेंडिकुलर है CP के भी, है ना, क्योंकि वो L का ही तो पार्ट है. तो उससे मैं क्या बोल सकती हूँ? CA इज इक्वल्स टू PA, मतलब A मिड पॉइंट हो गया बिकॉज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड. अब CP एक कॉर्ड हो गया, है ना, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इस अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ? CA इज इक्वल्स टू AP. C और AP दोनों आपस में बराबर, समझ गए क्यों हो गए भाई? अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को अगर सेंटर से ड्रॉ हो रहा है तो, है ना. तो CA इक्वल्स टू AP हो गया. ये मेरी पहली चीज हो गई. तो इसका मतलब CP क्या हो गया? CP चिल्ड्रन क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ AP. CP पूरा CP क्या हो गया? CP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, मतलब AP प्लस कर सकते हो. राइट, ये एक चीज हुई अपनी. सिमिलरली अपन बोलते हैं कि O डैश B जो है वो परपेंडिकुलर है PD के. L के मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब PD के भी परपेंडिकुलर हुआ. मैं बोल सकती हूँ PD.
है ना, पीडी के परपेंडिकुलर हुआ, सेम चीज हुई कि भाई पीबी इज इक्वल्स टू बीडी हो गया, पीबी इज इक्वल्स टू बीडी हो गया, सेम चीज के परपेंडिकुलर ड्रॉन बाइसेक्ट कर देगा, सो पीबी इज इक्वल्स टू बीडी हो गया, राइट। सेम चीज मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ कि ओ डैश बी इज ओके, ये हो गया, तो इसको भी मैं सेम चीज लिख सकती हूँ क्या, पीडी पूरा प्रॉपर पीडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीबी। पीडी को मैं क्या लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, पूरे पीडी को ट्वाइस ऑफ पीबी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, राइट। अब सी डी क्या है चिल्ड्रन, सी डी क्या है, इट इज सी पी प्लस पी डी, राइट। व्हाट इज सी डी, सी डी क्या है, सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी। तो सी डी इज इक्वल्स टू, सी पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1 ले लो, मान लो ये 2 ले लो, ठीक है। तो सी पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ए पी, प्लस पी डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस पी बी। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे अपन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हुआ, कंफ्यूजन। सो सी डी इक्वल्स टू क्या हो गया चिल्ड्रन, ट्वाइस को मैं कॉमन ले लूँ तो ए पी प्लस पी बी हो गया, ए पी प्लस पी बी। अब ए पी प्लस पी बी क्या है चिल्ड्रन, ए बी, ए पी प्लस पी बी क्या है, ए बी, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी। नाउ एज वी नो that this AB is equals to OO dash। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। एक तो AB is parallel to OQ, देखो AB is parallel to O dash, not OQ, O dash, and angle A is equals to angle B equals to 90 डिग्री, राइट। चारों एंगल बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी इक्वल्स टू ओ डैश हो गया, राइट। ए बी इक्वल्स टू ओ डैश हो गया, रेक्टेंगल बन गया, मतलब बेसिकली ए ओ डैश बी इज अ रेक्टेंगल है ये, इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। सो इस तरह से मैं क्या बोल सकती हूँ, इट बिकम्स इक्वल्स टू 2 ओ डैश, क्योंकि भाई ए बी पैरेलल है ओ डैश के, और चारों एंगल क्या होंगे आपस में 90 डिग्री के हैं। तो एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए और ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। सो दिस बिकम्स व्हाट, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ओ डैश, प्रूव हो गया सर, हेंस प्रूव्ड। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो इस तरह से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं चिल्ड्रन। So this was it for today. Next lecture में हम लोग कुछ और discuss करेंगे obviously. So yeah, thank you so much children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.